नाज़रीन, फाइल्स को पहिए लगाने के माहिर मलिक रियाज बड़ी मुश्किल में फंस गए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मलिक रियाज से मुंसलिक असासों की नीलामी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मलिक रियाज की कौन सी प्रॉपर्टीज नीलाम होने जा रही हैं? नैब प्रॉपर्टी टाइकॉन की जायदादें क्यों नीलाम कर रहा है? क्या उन्हें नीलामी से बचाया जा सकता है या नहीं? क्या नीलामी के बाद मलिक रियाज को प्रॉपर्टीज वापस मिल सकती हैं या नहीं? मलिक रियाज ने बहरिया टाउन के हवाले से ट्वीट किया। इसमें क्या कहा गया, इस बारे में भी बताएंगे। पहले आपको यह बताते हैं कि नौबत यहां तक पहुंची कैसे। मलिक रियाज का शुमार पाकिस्तान की उन बाअसर कारोबारी शख्सियात में होता है जिनके बारे में मशहूर है कि वो मुल्क की स्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातों दोनों में अहम लोगों से राब्ते रखते हैं। ताहम गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान की इस बाअसर कारोबारी शख्सियत के सितारे गर्दिश में रहे हैं। नीलामी का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले मलिक रियाज और बहरिया टाउन की इंतजामिया की जानिब से नीलामी रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, मगर उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत में मलिक रियाज पर 3 मुकदमात चल रहे हैं, जिनमें उन्हें और उनके बेटे अली रियाज को अदालत में मुसलसल पेश न होने पर इश्तिहारी करार दे दिया। एक मुकदमा साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का है। इसके अलावा उन मुकदमात में फेक बैंक अकाउंट केस भी शामिल है। साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ जब 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा चल रहा था तो उस वक्त मलिक रियाज की जानिब से दिया गया बयान सोशल मीडिया की जीनत बना था, जिसमें उनका कहना था वो किसी के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक मलिक रियाज की प्रॉपर्टीज की नैब नीलामी 7 अगस्त 2025 को इस्लामाबाद के सेक्टर G61 में वाक़े नैब रावलपिंडी के दफ्तर में होगी। एहतसाब अदालत के फैसले के बाद नैब ने इस जमन में मुख्तलिफ अखबारात में इश्तिहार भी शाया करवाया था, जिसमें उन जायदादों की तफसीलात का भी जिक्र किया गया। मलिक रियाज की जिन जायदादों को नीलाम करने का हुक्म दिया गया वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की हुदूद में वाक़े हैं और इन तमाम जायदादों को तिजारती बुनियादों पर चलाया जा रहा था। इन जायदादों में बहरिया टाउन के 2 कॉरपोरेट दफातर, एक तालीमी इदारे की इमारत, सफारी क्लब और एक शादी हॉल के अलावा सिनेमा घर भी शामिल है। अखबारी इश्तिहार के मुताबिक बहरिया टाउन के कमर्शियल एरिया में वाक़े सिनेमा घर की कीमत 1 अरब 10 करोड़ रुपए तजवीज़ की गई है, जबकि एक इंटरनेशनल अकेडमी की इमारत की नीलामी की बोली 1 अरब 7 करोड़ रुपए से शुरू होगी। बहरिया टाउन इस्लामाबाद में वाक़े सफारी क्लब की कीमत 1 अरब 24 करोड़ रुपए रखी गई है। कामयाब बोली दहिंदा को नीलामी वाले दिन जायदाद की कीमत का 5% सिक्योरिटी डिपॉजिट में अदा करना होगा और 1 माह के अंदर 10%, जबकि जायदाद का बाकी 85% 3 माह के अंदर अदा करना होगा। और जायदाद की मुकम्मल रकम जमा होने के बाद यह जायदाद बोली में कामयाब होने वाले के नाम की जाएगी, जबकि नाकामी की सूरत में ज़र-बयाना की रकम जब्त तस्वर होगी। तमाम टैक्सेस, ट्रांसफर फीस और दीगर हुकूमती खराजात भी बोली में कामयाब होने वाला ही बर्दाश्त करेगा। नाजरीन, इस मुश्किल सूरत हाल में मलिक रियाज ने एक धमाकेदार ट्वीट किया, जिसमें कहा गया उनकी कंपनी के अकाउंट्स मुंजमद किए गए, मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया और कंपनी की गाड़ियों को तहवील में लेने से बहरिया टाउन के ऑपरेशंस मफलूज होकर रह गए हैं। हमारी रकूम की रवानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। हम अपने स्टाफ की तनख्वाहें अदा करने के काबिल नहीं हैं। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि हम पाकिस्तान भर में बहरिया टाउन की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद करने पर मजबूर हो रहे हैं। हम इस आखिरी कदम से एक कदम पीछे हैं, मगर हालात अबतर होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मलिक रियाज साहब ने ट्वीट में और भी बातें की, मगर ट्वीट का लुब्बे लुबाब यही था। अब आपको बताते हैं, क्या नीलामी के बाद भी मलिक रियाज को उनकी जायदाद वापस मिल सकती है? इस पर बात करते हैं। किसी भी शख्स को इश्तिहारी करार दे जाने के बाद अदालत की जानिब से इसे 30 रोज में पेश होने का वक्त दिया जाता है और तब तक इसकी तमाम जायदादें जब्त कर दी जाती हैं। अगर इश्तिहारी करार दिए जाने वाला मुल्जिम पेश हो जाए तो जायदादों की जब्तगी खत्म कर दी जाती है। ताहम अगर मुल्जिम तब भी पेश ना हो तो ये जायदादें अमूमन रियासत की प्रॉपर्टी समझी जाती है और अदालत के हुक्म पर ही इन्हें नीलाम किया जाता है। कौमी एहतसाब ब्यूरो के साबिक प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक का कहना है कि बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जिनमें किसी शख्स की जायदाद नीलाम कर दी गई हो और आला अदालतों ने इश्तिहारी करार दिए जाने वाले शख्स का मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम किया तो फिर नीलाम की गई जायदाद उसे वापस मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर इसाक डार को जब एक मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया गया था और अदालती हुक्म पर उनके नाम पर लाहौर में जो जायदादें थीं उनको जब्त करके नीलामी के मरहले में ले जाया गया था,
तामीज़ ज़मन में इसहाक डार का मौक़िफ़ था कि ये जायदादें अगरचे उनके नाम पर हैं, लेकिन इनकी आमदन ट्रस्ट को जाती है। इमरान शफीक का कहना था कि इसहाक डार की वतन वापसी पर आला अदालतों ने उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया और तमाम जायदादें उनको वापस कर दी। टॉकीज़ लाइव को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जान सकें कि आप अब तक क्या मिस कर रहे थे। ताकि आप भी कहें सच वही जो हम बोले।